प्रॉब्लम हेयर फॉल का है या हेयर लॉस का, ये जानना ज़रूरी है कि दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। आपके बाल रोज़ झड़ते हैं, लेकिन अगर पूरे साल आपके बालों की थिकनेस सेम रहती है, इट मीन्स कि आपको हेयर फॉल तो हो रहा है बट आपको हेयर लॉस नहीं हो रहा। दोस्तों, डेली 50 से 100 बाल झड़ना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो ये साइन है एक्सेसिव हेयर फॉल का। दूसरी तरफ हेयर लॉस में बाल पतले होने लगते हैं, टॉप हेड पर बालों की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, मेल्स में जो हेयर लाइन होती है वो पीछे की तरफ जाने लगती है और फीमेल्स में जो पार्टिंग होती है, जो उनकी मांग होती है, वो और चौड़ी होने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को मिलेंगे। पहले मैं बताया है कि हेयर की ग्रोथ कैसे होती है, हेयर किन डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आप हेयर की प्रॉपर केयर कर पाएंगे। दूसरे में बताया है कि हेयर फॉल और हेयर लॉस के क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तीसरे में बताया है कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने कुछ होम रेमेडीज़ भी शेयर की है जो कि रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि वो हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ दोनों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हेयर की जो लाइफ होती है, जो उसका लाइफ साइकिल होता है, वो मेनली 3 फेज से होकर गुजरता है: एनर्जन, कैटर्जन एंड टीलोजन। एनर्जन एक ग्रोइंग फेज है, इसमें बाल ग्रो करता है। किसी भी दिए गए समय में करीब 90% बाल इस फेज में होते हैं। ये फेज़ जो है वो 2 से 6 साल तक लंबा हो सकता है, यही सबसे मेन फेज़ है। फिर आता है कैटर्जन। ये एक शॉर्ट ट्रांजिशन फेज़ है, इसमें बाल ग्रो करना बंद कर देता है। ये करीब 2 से 3 वीक लंबा हो सकता है। फिर आता है टीलोजन। ये एक रेस्टिंग फेज़ है, किसी भी दिए गए समय में करीब 10% बाल इस फेज़ में होते हैं, इसीलिए 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल माना जाता है। ये फेज़ करीब 3 महीने लंबा हो सकता है। इसमें जो पुराना बाल होता है वो धीरे धीरे अंदर से बाहर स्किन की सरफेस की तरफ पुश किया जाने लगता है, फिर वो झड़ जाता है और उसकी जगह एक नया बाल आता है अगेन फिर एनर्जन फेज़ में। इस तरह ये साइकिल थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। अगर आपका एनर्जन फेज़ 2 साल का है तो आपके बाल झड़ेंगे, उसकी जगह नए बाल आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका एनर्जन फेज़ लंबा है, 6 साल का है, तो आपके बाल लंबे होते जाएंगे। 1 महीने में बाल करीब आधा इंच बढ़ता है और साल में जो एवरेज लेंथ बाल की होती है वो 6 से 8 इंच लंबी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर एज, हार्मोन्स एंड जेनेटिक्स। हर एक हेयर फॉलिकल का जो साइकिल होता है वो अपने नेबरिंग फॉलिकल से इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स ये अनसिंक्रोनाइज्ड होता है, इसीलिए आपको पता नहीं पड़ता। हेयर फॉल प्रॉब्लम तब होती है जब ये बैलेंस बिगड़ने लगता है, मीन्स हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। मतलब 10% से भी बहुत ज़्यादा बाल आपके किसी वजह से टीलोजन फेस में चले जाते हैं और अचानक से झड़ने लगते हैं। इस हेयर फॉल को टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मेंटल स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी, किसी भी तरीके का फिज़िकल स्ट्रेस जैसे कोई बीमारी या फिर ड्रास्टिक वेट लॉस, या फिर बालों को खींच कर बांधना जिसे ट्रैक्शन एलोपेसिया कहते हैं, स्कैल्प इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल या वायरल, या फिर डैंड्रफ, किसी भी तरीके का मेडिकेशन या ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी, स्टीरॉइड्स, एक्ने मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल ड्रग्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स। प्रेगनेंसी में भी किसी किसी के बाल झड़ते हैं और चाइल्ड बर्थ के बाद मीन्स पोस्ट डिलीवरी भी बाल झड़ सकते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आपकी डाइट बराबर बैलेंस्ड डाइट नहीं है, प्रोटीन, फैट, आयरन, विटामिन्स और बायोटिन की कमी है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। टीलोजन एफ्लूवियम क्योंकि 3 महीने का होता है, इसीलिए इनमें से किसी भी फैक्टर से ट्रिगर होने के 3 महीने बाद आपके बाल अचानक से झड़ने लगते हैं। ये टेम्परेरी कंडीशन होती है, कुछ महीनों बाद बाल वापस से रीग्रो करने लगते हैं अगर आपका अंदर का इंटरनल जो इम्बैलेंस है वो सही हो जाए तो। और जो दूसरे फैक्टर्स हैं हेयर लॉस के, उनमें एक है हेरिडिटरी फैक्टर, मीन्स अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है या फिर आपके पेरेंट्स को हेयर लॉस का प्रॉब्लम रहा है तो चांसेस हैं कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसे फीमेल पैटर्न या मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। इसमें टॉप हेड पर हेयर की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, पर समय रहते अगर आप केयर करेंगे तो इसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। एजिंग के कारण भी हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है, इसमें बाल पहले से ज़्यादा पतला और छोटा होने लगता है, पर बैलेंस डाइट लेके आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हेयर फॉल का एक और रीज़न है हार्मोनल चेंजेस, जैसे पीसीओडी, थायराइड या मेनोपॉज के दौरान भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसमें अचानक से नहीं बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता पड़ता है कि आपके बाल कम हो रहे हैं। हेयर लॉस का एक और रीज़न है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे एलोपेसिया एरियाटा भी कहते हैं। इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से पैचेस में हेयर लॉस होने लगता है।
परमानेंट हेयर लॉस तब होता है जब आपके हेयर फॉलिकल की मिनिएचराइजेशन होने लगती है, मीन्स जो जड़ होती है वो छोटी होने लगती है और वो पहले से ज़्यादा पतला और फ्रेजाइल हेयर प्रोड्यूस करने लगती है जो कि ईजिली गिर जाता है। पर इसे भी अगर हम समय रहते केयर करेंगे तो इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कैल्प हेल्दी रखना होगा, बैलेंस्ड डाइट लेनी होगी जिसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B12 रिच फूड हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने होंगे जो कि हेयर को ग्रो करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अपने को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कुछ तरीके ढूंढने होंगे और उनको फॉलो करना होगा। और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए डेली मसाज करनी होगी। मसाज कितनी इफ़ेक्टिव है ये बताने के लिए मैं आपके साथ ये स्टडी शेयर कर रही हूँ। 2016 में हुई स्टडी में रिसर्चर्स ने बताया कि डेली 4 से 5 मिनट मसाज करने से 6 महीने में बाल पहले से ज़्यादा थिक हो गए। 2019 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता पड़ा कि डेली 2 बार 20 मिनट के लिए स्कैल्प मसाज की गई तो हेयर लॉस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो आप भी अगर दोनों टाइम स्कैल्प में रोज़ मसाज करेंगे तो आपको भी फ़र्क देखने को मिलेगा। आप चाहें तो रोज़ ऑयल यूज़ ना करें, सिर्फ फिंगर से ऐसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए दोनों टाइम डेली अपने सर पे मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। अब कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, इनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो रिसर्च में प्रूव हो चुके हैं कि हेयर लॉस के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये रेमेडी हफ्ते में 2 बार रेगुलरली कई महीनों तक यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पहली रेमेडी है कोकोनट ऑयल एंड रोज़मेरी ऑयल को लेकर। इसमें कोकोनट ऑयल एज अ कैरियर ऑयल लेना है और उसमें 2-3 ड्रॉप्स रोज़मेरी ऑयल के मिलाने हैं और इससे अपने स्कैल्प में मसाज करनी है। 2015 में हुई एक रिसर्च में शो किया गया है कि रोज़मेरी ऑयल मिनॉक्सिडिल जितनी इफ़ेक्टिव है। इसमें हेयर ग्रोथ 6 महीने में देखने को मिली थी। मिनॉक्सिडिल एक ओवर द काउंटर मेडिकेशन है जो हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी रेमेडी है अनियन जूस को लेकर। आपने भी बहुत सुनी होगी पर ये बहुत इफ़ेक्टिव है। साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल हैं जो कहती हैं कि अनियन जूस हेयर फॉल के अलावा हेयर थिनिंग में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। रिसर्च में ये भी शो हुआ है कि मेल्स पर इसका ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट है। अनियन जूस अपने स्कैल्प में लगाकर मसाज करें और 1 घंटे बाद उसे वॉश कर लें। अगर ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल है तो आप इसे रोज़ स्कैल्प में लगाकर मसाज करें। अनियन जूस में आप चाहें तो कैस्टर ऑयल मिलाकर भी लगा सकते हैं या फिर उसमें लेमन या फिर एप्पल साइडर विनेगर या जिंजर जूस भी मिला सकते हैं। तीसरी रेमेडी हम लेते हैं हिबिस्कस फ्लावर मतलब गुड़ैल का फूल और उस पेड़ की पत्तियाँ। इसमें आपको 1-2 फूल लेने हैं और उस पेड़ की 10-15 पत्तियाँ लेनी हैं। उसका पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो इसे कोकोनट ऑयल में या फिर 1 चम्मच मेथी सीड पाउडर में मिलाकर अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं और 1 घंटे बाद आपको उसको धो देना है। इस रेमेडी को लेके जो स्टडी हुई थी उसमें ये भी शो हुआ था कि फूल की तुलना में जो पत्तियां हैं उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है हेयर ग्रोथ का। तो आप इसमें पत्तियां ज़्यादा लें और उसका पेस्ट बना के अप्लाई करें। ये सारी क्योंकि नेचुरल रेमेडीज़ हैं इसलिए अपना असर दिखाने में टाइम तो लेंगी ही। रिज़ल्ट भी आपको तभी मिलेगा जब आप इनको रेगुलरली कई महीनों तक यूज़ करेंगे। इसमें से कौन सी रेमेडी आपके लिए इफ़ेक्टिव है ये आपको एटलीस्ट 1 मंथ तक यूज़ करके ही पता पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो मल्टीपल रेमेडीज़ एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा और हेयर फॉल के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।